गंगोत्री महासभा के तत्वावधान में पंचायत स्तरीय गठन समारोह मधुबन की अध्यक्षता कर रहे मारुति सुजुकी के उप महाप्रबंधक सह इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और उनके साथ साथ गठन सभा के अध्यक्ष माननीय इंजीनियर महेंद्र बाबू, मंच पर उपस्थित समरूप माताश्री केदार बाबू की धर्मपत्नी, मंच पर उपस्थित हमारे अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा के महामंत्री, राजद के युवा नेता संजय कुमार जी और मंच पर हमारे सारे जाने पहचाने अतिथि हैं। मैं समयाभाव में एक ही साथ अतिथि से संबोधन करता हूं और हमारे इस कार्यक्रम के रौनक सामने वाले दीर्घा में बैठे हुए अतिथिगण, माताएं एवं बहनें और इस गांव के नन्हे मुन्ने फूल, मैं सर्वप्रथम केदार बाबू की धरती को नमन करता हूं और मैं आज के इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मारुति सुजुकी के उप महाप्रबंधक महोदय, माननीय, कभी कभी नाम भी मैं उनका भूल जाता हूँ, सुदर्शन बाबू और हमारे प्रीतम बाबू, मुखिया जी, भानु जी, तमाम साथीगण, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा, सिर्फ दो बात करना चाहता हूं। एक अपने अखिल गंगोत्री महासभा के बारे में और दूसरा आज का जो समिति का गठन होना है उसके संबंध में। अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा के बैनर तले साहेबगंज ठकुरवारी में जो कुछ थोड़ी बहुत हुआ है, उसके बाद हमको जैसे ज्ञात है कि उस ठकुरवारी में लगभग 28 डिसमल जमीन है और कृषि योग्य भी लगभग 37 बीघा जमीन है। इन सब के रहते हुए भी हमारा ये संगठन 2003 से मृत प्राय है। तो मैं उस संगठन को कोसना नहीं चाहता हूं कि इतने दिन से इस संगठन के द्वारा कोई भी कार्य क्यों नहीं हुआ। उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सर्वप्रथम एक कारण निश्चित रूप से हो सकता है आर्थिक कोष की कमी, क्योंकि मैंने सुना था कि एक पत्रिका का भी संचालन किया जा रहा था और आर्थिक कोष की कमी के कारण उसको बंद कर दिया गया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम जो गंगोता जाति के लोग हैं, प्रायः गंगा नदी या कोसी नदी के किनारे पर बसे हुए लोग हैं, जिसका मुख्य धंधा कृषि है और मेहनत मजदूरी करना उसका महत्वपूर्ण धंधा है। इसलिए हमारा ध्यान शिक्षा की ओर नहीं जा पाता था। तो मैं कहना चाहूंगा कि आज के माहौल में जैसा देख रहा हूं कि संगठन
नहीं रहने के बावजूद भी हमारी जाति में शिक्षा का महत्वपूर्ण विकास हुआ है, और यदि संगठन रहता तो निश्चित रूप से और बहुत ज्यादा विकास होता। लेकिन हमारे साथ साथ ये 3 संगठन जो चल रहा है उसके संबंध में थोड़ी चर्चा करना चाह रहा हूँ। अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा, जागरण मंच और विकास मंच। मैं उन दोनों मंच वाले से ये कहना चाहूँगा, हमारी आवाज़ तो उन तक नहीं पहुँच सकती है, लेकिन ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से हम इस क्षेत्र के लोगों से ये जरूर कह सकता हूँ कि आपने एक जगह निश्चित रूप से चूक की है। हमारे पूर्वजों ने जिस संगठन को बहुत ही बड़े मुकाम पर पहुंचाया था, और छोटी सी भूल के कारण अगर वे अस्तित्व में नहीं आ सका 2003 से, तो आपने उसके लिए कोई कल्पना नहीं की। आपको सर्वप्रथम 2 संगठन जो बनाया था, सबसे पहले अगर आप गंगोता जाति को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहते थे, विकास करना चाहते थे, तो सर्वप्रथम इस संगठन की कहां तक क्या स्थिति है इसको ढूंढने का जरूरी था। आपने इसको ढूंढा नहीं, खोजा नहीं, और आपने दूसरा संगठन बना लिया। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे इंजीनियर साहब के साथ जितने भी लोग अभी चल रहे हैं, चाहे भानु बाबू हो, राजेश बाबू हो, त्रिलोकी बाबू हो, विनोद बाबू हो, सदानंद बाबू हो, इसमें बहुत सारे ऐसे महानुभाव हैं जो एक संगठन बनाकर और 200-400 आदमी को जोड़कर संगठन चला सकते हैं। लेकिन हम लोग वैसा करने वाले में से नहीं है। हमारे पूर्वजों ने जो संगठन बना के दिया है, उस संगठन को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं और उनको तहे दिल से साथ देना चाहता हूं। आपकी सोच की दाद देता हूं। ठीक है, आप चाहे जिस संगठन में हो, आप गंगोता जाति के विकास करने के लिए ही काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर इन तीनों संगठन का एकीकरण हो जाए तो इसका कुछ मजा और होगा। आपने जो हम लोगों के विचार में, दिल में जो ठेस दिया है, उसमें हमें रोना आता है, दर्द होता है। हम ये कहना चाहते हैं कि हंसते दिलों में जख्म भी है, हंसते दिलों में गम भी है, मुस्कुराती आंखें नम भी है। आप चाहे जिस संगठन में रहे, खुश रहे, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के दीवाने हम भी हैं। आप ठीक है, गंगोता जाति का विकास कीजिए, अच्छी बात है। अब मैं थोड़ी बात शिक्षा के लिए कहना चाहूंगा, खासकर हम अपनी स्वजाति के महिलाओं से, कि आप निश्चित रूप से बच्चे को पढ़ाने का काम करें। हमको लगता है